Hello everyone, नमस्कार एंड वेलकम टू दिस चैनल। आई एम राकेश। आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी का टाइटल है द फार्मर्स कैट। डैट इज फार्मर एक किसान, अपोस्ट्रोफी एस काके की एक किसान की बिल्ली। सो लेट्स मूव ऑन द फर्स्ट पैराग्राफ। आई एम गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अ फार्मर हैड सम कैट्स। कहा जा रहा है कि एक किसान के पास कुछ बिल्लियाँ थी। टू सेल, किस लिए? बेचने के लिए। एक किसान के पास कुछ बिल्लियाँ थी, यानी कि एक किसान कुछ बिल्लियाँ रखता था बेचने के लिए, ऐसा कह सकते हैं। ही वाज हैंगिंग अ बोर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कहा जा रहा है कि ही यानी कि किसान जो है क्या करता था? किसान लटकाए हुए था एक बोर्ड। ही वाज हैंगिंग अ बोर्ड, एक बोर्ड को लटकाए हुए था। किस लिए? फॉर एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के लिए, यानी कि नोटिस जारी किया हुआ था कि यहाँ बिल्लियाँ बिकती हैं, ऐसा कह सकते हैं। फॉर एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन, सूचना। देयर केम अ लिटल बॉय टू बाय अ कैट। कहा जा रहा है कि देयर केम अ लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का जो है से आया। देयर केम अ लिटिल बॉय, डेट इज एक छोटा सा लड़का आया। टू बाय, खरीदने के लिए। अ कैट, एक बिल्ली को खरीदने के लिए आया। बट, लेकिन, वाज अवॉइडेड बाय सेइंग, लेकिन उसे इग्नोर किया गया, टाल दिया गया, यानी कि अनदेखा कर दिया गया। वाज अवॉइडेड बाय सेइंग, यह कहते हुए डैट की द कॉस्ट ऑफ कैट्स, बिल्लियाँ की जो कीमत है, वाज टू एक्जॉर्बिटेंट, यानी कि अत्यधिक, हद से ज़्यादा, यानी कि बिल्लियाँ की कीमत जो है से बहुत ही ज़्यादा थी। टू अफोर्ड फॉर हिम, उसे वहन करने के लिए, यानी कि इस खर्च का वहन नहीं कर सकता था, यानी कि अफोर्ड नहीं कर सकता था, यानी कि उसका मूल्य जो है से नहीं चुका सकता था, इतना ज़्यादा एक्जॉर्बिटेंट, यानी कि हद से ज़्यादा क्या था? कीमत था। द बॉय delved hard into his pocket to take out the money। कहा जा रहा है कि द बॉय डेल्व का मतलब तल्लीन, डेल्व का यहाँ पर मतलब है उलट पुलट कर, मतलब पॉकेट में पैसे को देखना। द बॉय यानी कि लड़के ने क्या किया? अपने पॉकेट में उलट पुलट कर ढूंढना, कह सकते हैं। डेल्व यानी कि ढूंढा, हार्ड यानी कि बहुत ही मेहनत किया, पैसे को ढूंढकर क्या किया? टेक आउट। लड़के ने क्या किया? उलट पुलट कर अपने पॉकेट को देखा, प्रयास किया, और उसके बाद टू टेक आउट यानी कि निकाला, द मनी, पैसे को पॉकेट से निकाला, यानी कि बहुत ही प्रयास किया, अपने पॉकेट में उलट पुलट कर देखा कि कितना मेरे पास पैसे हैं। एंड गेव इट, और इसे दिया। टू द फार्मर, उस किसान को दिया जो बिल्ली बेच रहा था। द फार्मर टूक द बॉय टू अ रूम, किसान ने लड़के को, टेक का सेकंड फॉर्म टूक, ले गया। आ रूम, एक रूम में, एक कमरे में ले गया। वेयर, जहाँ, ऑल द कैट्स वर, जहाँ सभी के सभी कैट थे। ऑल द कैट्स वर केप्ट, जहाँ पर क्या हुआ था कि सभी के सभी जो है से बिल्लियाँ रखी हुई थी। कीप का थर्ड फॉर्म केप्ट होता है। कीप का मतलब रखना। ये बिल्लियाँ एक कमरे में रखी हुई थी, वहाँ पर उस लड़के को किसान ले गया। द बॉय वाज गिवेन अ ब्यूटीफुल कैट, कहा जा रहा है कि उस लड़के को दिया गया,
यहाँ पर पैसिव स्ट्रक्चर है पास्ट इंडेफिनिट का। वाज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन, यानी कि उस लड़के को दिया गया। अ ब्यूटीफुल कैट, एक सुंदर बिल्ली को दिया गया। बट सून द बॉय नोटिस्ड अ डिसेबल्ड कैट, लेकिन उसी समय उसे तो अच्छा बिल्ली दिया गया सुंदर सा, लेकिन जल्द ही उस लड़के को नोटिस्ड यानी कि एक ध्यान दिया, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया एक डिसेबल्ड कैट, एक जो है से अपंग बिल्ली पर नज़र पड़ा कह सकते हैं। उसने एक नोटिस किया कि यहाँ पर एक जो है से असमर्थ बिल्ली भी शामिल है। एंड और डिसाइडेड, और उसने तय किया, निर्णय लिया, टू चूज चुनने का, डैट कैट उसी बिल्ली को जो डिसेबल्ड था, यानी कि शरीर से क्या था, अपंग था कह सकते हैं। ऑन आस्किंग वाई ही चूज डैट कैट, ऑन आस्किंग यानी कि पूछने पर कि क्यों जो ऐसे, यानी उस लड़के ने इसी बिल्ली को क्यों चुना जबकि उसे सुंदर सा बिल्ली दिया गया था। पूछने पर ऑन आस्किंग वाई, क्यों उसने चुना, चूज का सेकंड फॉर्म चोज, ही चोज डैट कैट यानी कि उसी बिल्ली को, डिसेबल्ड बिल्ली को क्यों चुना, यानी कि पूछने पर कि ऐसा क्यों किया। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यू सी सर, आपने समझा सर, आई डोंट रन टू वेल माई सेल्फ, यानी कि मैं नहीं दौड़ता हूँ अच्छी तरह से, बहुत ही अच्छी तरह से, मैं खुद ही अच्छी तरह से नहीं दौड़ता हूँ। वेल यहाँ पर एडवर्ब है, टू का मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं, नेगेटिव सेंस में जाता है टू का इस्तेमाल। मैं बहुत ही अच्छी तरह से नहीं दौड़ता हूँ, खुद ही, मैं खुद ही बहुत अच्छी तरह से नहीं दौड़ता हूँ। एंड ही विल नीड समवन, और उसे ज़रूरत होगा, ही विल नीड, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। ही विल नीड, उसे ज़रूरत होगी, समवन किसी की, हु कैन अंडरस्टैंड हिम, जो उसे समझ सकता है, हु कैन अंडरस्टैंड हिम, जो उसे समझ सकता है, ऐसा उसने कहा। सो दिस इज द स्टोरी आई फिनिश्ड, एंड व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस स्टोरी? मोरल, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ पीपल हु नीड समवन टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड यानी कि यह संसार जो है भरा हुआ है, फुल ऑफ, किससे भरा हुआ है? लोगों से, वैसे लोगों से, हु नीड समवन, जिसे ज़रूरत होती है किसी की, टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, समझने के लिए उनकी समस्याओं को, यानी कि यह संसार जो है से लोगों से भरा हुआ है जिसे किसी की ज़रूरत होती है, टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स, उनकी समस्याओं को समझने के लिए किसी न किसी की ज़रूरत होती है। सो दिस इज़ द हिंदी मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट।